हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपको उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ से सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। किंग ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। देखिए, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है ना, कुछ हिडन, कुछ छुपा हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कुछ तो यहाँ पे ऐसा है पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे कुछ तैयारी, सॉर्ड, कुछ ऐसी चीजें जो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। बहुत बड़ी कोई तैयारी चल रही है पर्दे के पीछे। जो एक ये तैयारी जो है ना, ये कुछ हिडन चीजें हैं जो अभी रिवील नहीं है आपके सामने, छुपी हुई चीजें हैं। कुछ मिस्ट्री है जहां पे ये ईश्वर का काम चल रहा है। देखते हैं ये क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ईश्वर ने अपनी सॉर्ड उठा रखी है। क्या पता ये किसके लिए है। काफी यहाँ पे एक ऐसा लग रहा है कोई न्याय जो पर्दे के पीछे चल रहा है। कोई बहुत ही ज्यादा, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ही ज्यादा कुकर्म कर रहा है। आपसे रिलेटेड, आपसे जुड़ा हुआ कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ही ज्यादा गलत कार्यों में इन्वॉल्व है और किसी को पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे ईश्वर का कुछ ही छुपी हुई बहुत सारे पर्दे के पीछे तैयारी चल रही है, तेज हो चुकी है। जो झटका आने वाला है ना, वो सब कुछ हिला के जाने वाला है, हिला के रख देगा। एक बिग एंडिंग मुझे दिख रही है किसी के जीवन में। किसी को किस कुकर्मों की सजा मिले, इसके लिए एक एक बूंद, यानी कि जैसे कोई पाप का घड़ा है ना, उसमें जब तक आखिरी बूंद नहीं ऐड हो जाती तब तक वो घड़ा फूटता नहीं है। तो ऐसी कोई एनर्जी मुझे फील हो रही है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो एक, जैसे कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, एक आखिरी गलती, ऐसा ही मुझे लग रहा है किसी के साथ यहाँ पे होने वाला है। जो चीजें सामने से छुपी हुई हैं, यहाँ पे कुछ लोगों की बहुत सारी अंदर से बददुआएं निकल रही हैं। किसी ने बहुत बुरा किया है कुछ लोगों के साथ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो ईश्वर भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। वो क्लियर कट आपको संदेश कुछ देना चाहते हैं कि बहुत जल्दी जो लोग भी इस दुख में है, इस पीड़ा में है, किसी के टॉर्चर का शिकार बने हैं, तो यहाँ पे एक बिग एंडिंग मुझे दिख रही है। एक झटका दिख रहा है आने वाला है किसी के जीवन में, जो बहुत निश्चिंत होके लोगों को दुख देना, लोगों को पीड़ा डालना, लोग सेल्फिशनेस नेचर, लोगों से छीन लेना, लोगों को फ्रॉड कर लेना या फिर लोगों को दुख दे देना, ऐसा कुछ कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता कोई भगवान नहीं है, कोई न्याय नहीं होता किसी के साथ, कोई पाप कर्म नहीं होता, ना कोई पुण्य कर्म होता है। ये ऐसे लोग की मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। ये कोई ऐसे इंसान है, ना ये पूरे आस्तिक है ना ये पूरे नास्तिक है, बीच में लटक रहे हैं। क्योंकि इन्हें अनुभव किसी चीज का नहीं है।
तो यहाँ पे कुछ लोगों को प्लानिंग के तहत यहाँ पे ईश्वर बहुत बड़ा एक बिग एंडिंग मुझे किसी का दिख रहा है, और वो भी बहुत झटकेदार एंडिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या मैटर है यहाँ पे देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज क्लियर कीजिए ये कौन इंसान है और ईश्वर ने क्यों पर्दे के पीछे ये सारी चीजें हो रही हैं। एक बिग एंडिंग मुझे क्यों दिख रही है, किसके साथ बुरा हुआ है, किसने कुकर्म किया है। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी। क्या मैटर है। ओ माय गॉड, 8 ऑफ सोर्ड्स। किसी एक डिवाइन सोल को जो हाई प्रिस्टेस है उसको, उसके ऊपर किसी ने बहुत जबरदस्त स्पेल किया है, बहुत ही उसके ऊपर ना बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किया है। और मैनिफेस्टेशन क्या की गई है, देखिए कि इस इंसान को ऐसा मैनिफेस्ट किया गया है, वो भी तांत्रिक विधि से ऐसा मैनिफेस्ट किया है कुछ लोगों ने मिलके कि इसका सडन कोई ऐसा एक्सीडेंट हो ताकि ये इस दुनिया से चला जाए। और बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल भी किया गया कि कुछ तो काम करे। काफी मेहनत, काफी पैसा भी लगाया गया है, अपने ही मेंटल जेल में ट्रैप हो जाए। यानी कि एक संकल्प नहीं, बहुत सारी चीजों को लेकर के यहाँ पे स्पेल किया गया है, जबरदस्त स्पेल किया गया है। देखिए ब्लड ही ब्लड बिक रहा है। ओ माय गॉड, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन मुझे आ रही है, क्योंकि ये चीजें घटी नहीं है, पर इन चीजों को घटने के लिए एक माहौल बनाया गया है। कुछ चीजें यहाँ पे की गई हैं इविल स्पेल्स कि ऐसा किसी के साथ घटना हो। ये जबरदस्त कुछ लोगों ने मिलके मैनिफेस्ट किया है। कुछ एक्सपर्ट हो सकते हैं यहाँ पे कि ये चीजें खाली ना जाएं। और अगर ये कभी पकड़े भी जाए ना, अगर इनकी पोल भी खुले तो ये आपको ही दोषी ठहरा दे कि आपका यहाँ पे मेंटल स्टेटस सही नहीं है, आपको पागलपन के दौरे पड़ रहे। यानी कि फुल प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ ये किसी ऐसे हाई प्रिस्टेस कोई सोल है, बहुत ही डिवाइन सोल है, जिसके साथ ये प्रक्रिया की गई है। और ये प्रक्रिया सडन एक दिन में नहीं हुई है, कई दिन लगातार 8 डेज की यहाँ पे प्रैक्टिस की गई है। ओ माय गॉड, 8 डेज की प्रैक्टिस के बाद ये प्रक्रिया की गई है। तो ये हिडन है, किसने किया, क्यों किया। इंसानियत को ताक पे रख दिया गया है। यहाँ पे इंसानियत टोटल मर गई है। और क्या किया गया है वो मैं इस चैनल पे यहाँ पे नहीं बोल सकती, क्योंकि ये एनर्जी मुझे भी फील हो रही है बहुत ही ज्यादा, एक भयानक। आज तक जितनी भी रीडिंग्स मैंने किया है, ये जो हाई प्रिस्टेस के साथ, हाई प्रिस्टेस के बाद ये 8 ऑफ सोर्ड्स आया है ना, जिस जिस ये मैं स्पेल ही बोलूंगी। स्पेल तो बहुत ही छोटा शब्द पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं स्पेल ही बोलूंगी। मैनिफेस्टेशन विथ स्पेल, यहां पे दोनों चीजें हैं। कि जो स्पेल किया गया है वो मैनिफेस्ट 8 डेज पहले से ये मैनिफेस्ट किया गया है। कुछ लोग मिलके उन्होंने मैनिफेस्टेशन किया है, उसके बाद ये स्पेल अप्लाई किया गया है ताकि ये बहुत ही अपना जबरदस्त इफेक्ट दिखा सके। जिस स्पेल को तोड़ने के लिए ईश्वर, यहाँ पे ईश्वर ने सॉर्ड उठाई है, ये क्लियरिटी देने वाले हैं ईश्वर। पर्दे के पीछे है, अभी तैयारी बहुत तेज हो चुकी है, क्योंकि इस हाई प्रिस्टेस को ईश्वर को बचाना है। और यहाँ पे तैयारी बहुत तेज गति से है। जो झटका आने वाला है करने वाले के ऊपर, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, जो झटका आने वाला है ना, वो सब कुछ हिला देगा। बिग एंडिंग, बड़ी एंडिंग इन लोगों की मुझे दिख रही है, बल्क में एंडिंग दिख रही है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। ये कौन लोग हैं और कितने लोग इसमें शामिल हैं, और ये क्यों किया गया है। इतना गंदा, इतना भद्दा स्पेल आज तक मैंने अपनी रीडिंग में कभी देखा नहीं। किसी
प्योर सोल के ऊपर इस तरीके का अटैक, इस तरीके की उसकी एंडिंग करने की मैनिफेस्टेशन विथ स्पेल, ये मैंने फर्स्ट टाइम अपनी रीडिंग में देखा है। यहां भी देखिए द फूल, बहुत ही मासूम इंसान है जिसके ऊपर ये चीजें की गई हैं। बहुत ही लॉयल, बहुत ही मासूम, किसी पे शक करने वाला ये इंसान है ही नहीं। क्यों इसे इस चपेट में लिया जा रहा है? प्लीज गाइड मी डिवाइन। यहां पे भी देखिए इसको खत्म करने की ही साजिश है। ये इंसान मस्त मौला है, लेकिन इस मस्त मौले के पीछे कुछ इसकी माइंड में कुछ ऐसा प्रोजेक्शन भी है कि ये इतना मस्त हो गया है कि इसे आगे दिख ही नहीं रहा कि इतनी बड़ी खाई है, ये गिर जाएगा। यानी कि ये इंसान बहुत सीधा सच्चा ईमानदार इंसान है, ये जो भी है। तो इसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ प्रोजेक्शन इसके माइंड में किए गए कि ये तो वैसे ही मस्त मौला इंसान है, इसको कुछ हो भी जाता है तो लोग इसी की बेवकूफ़ी समझेंगे। करने वाले के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बहुत सेफ गेम यहाँ पे खेला जा रहा है। तो इस सीधेपन का, इस मस्त मौले का, मस्त मलंगा आपका यहाँ पे नेचर हो सकता है, किसी की परवाह नहीं आप करते हैं। तो यहाँ पे, यहाँ तक तो ठीक है। अब अगर आप आगे बढ़ते हैं ना तो एंडिंग है आपके यहाँ पे। यूनिवर्स क्या रीडिंग आप दे रहे हो? प्लीज मुझे क्लियर कीजिए कि इतना ज्यादा क्यों किसी को हेजिटेशन है, किसी से ऐसा क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखिए, अगर आप फूल की एनर्जी में, बहुत मस्त एनर्जी में, इस एनर्जी का भी फायदा उठाया जा रहा है। ऐसा प्रोजेक्शन कि बढ़ो बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, तुम बेवकूफ हो, तुम गिर भी जाओगे ना तो हमारे पर कोई शक नहीं करेगा, सब यही सोचेंगे ये तो बेवकूफ था ही। पर आप बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ के आगे भी कुछ ऐड किया जा रहा है ताकि आप यहाँ पे खत्म हो जाओ और सारा दोष आप पे आए। और यहाँ पे भी मुझे यही एनर्जी मिल रही है कि अगर आपके ऊपर बहुत डार्क स्पेल्स भी किए गए हैं तो वो भी देखिए डबल डबल माइंड गेम्स, माय गॉड, प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ, कि मैनिफेस्टेशन के साथ आपके ऊपर स्पेल किया गया है। दोनों चीजें एक साथ, ताकि एकदम पुख्ता 100% श्योर कंफर्मेशन। और एक नहीं, यहाँ पे और लोग भी हैं, शामिल हैं यहाँ पे। प्लीज डिवाइन एंजल्स मुझे क्लियर करें कि ऐसा क्यों हुआ है। ओ माय गॉड, देखिए आप ना हाई प्रिस्टेस हैं और यहाँ पे बहुत नेम फेम आपका होने वाला है। कुछ आप ऐसा करते हैं जहाँ लोग बहुत पसंद करते हैं। क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। कहीं तो आप एक बिग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे फॉलोअर्स आपके हो सकते हैं, नेम फेम हो सकता है आपका। आप ना एक शाइन कर रहे हैं, विश फुलफिलमेंट हो रही है, बहुत अच्छी आपका जो भी आप कर रहे हैं ना, आप शाइन कर रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा ही इंसान है जिसके लाइफ में बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे ये सक्सेस नहीं मिली। आप सक्सेस हो रहे हैं, विक्ट्री हो रही है आपकी। कोई बहुत जेलस है आपसे, आपको रोक देना चाहता है, थाम देना चाहता है। सोशल मीडिया से आप गायब हो जाएं, या जहां भी आप कुछ कर रहे हैं कि लोग आपको जानते हैं, आप सोशल मीडिया पे ना भी हो तो जिस जगह पे हैं वहां पे आप सन की तरह शाइन कर रहे हैं। और ये शाइन मिटाने के लिए आपको कोई मिटाना ही चाहता है पूरी तरीके से, और उसमें ऐसा तड़का मारा जा रहा है ताकि आपको कुछ भी हो तो किसी के ऊपर शक ही ना आए। अगर देखिए एक चीज और, मुझे अगर आपकी मैरिज होने वाली है तो ये वो भी नहीं होने देना चाहते, उसको रोकना चाहते हैं। आपके घर में किसी की मैरिज होने वाली है, उसको भी ये रोक देना चाहते हैं, स्टक कर देना चाहते हैं। आपकी विश फुलफिलमेंट को रोकना चाहते हैं, आपकी खुशियों को रोकना चाहते हैं। और कैसे रोकना चाहते हैं? ऐसे नहीं कि खुशियों को रोक दें, आपको इस दुनिया से ही आउट करने की यहाँ पे पूरी मंशा बनी हुई है। और ये इल्जाम आप पे ही लगे, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग से कोई चल रहा है और आपकी तरक्की उन्नति देखी नहीं जा रही। ओ माय गॉड, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं
और इस जर्नी को ही मिटा देना चाहता है। ये कॉन्ट्रैक्ट ही टूट जाए आप, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो फिर आप डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन हो, तो आप शाइन करने के लिए इस दुनिया में आए हो, दुनिया को कुछ देने के लिए आए हो, अपना कर्म बंधन काट के एक डिवाइन की एनर्जी में आने वाले हो, डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन। और ये भनक किसी को है भाई, आपकी कुंडलिनी अवेकन है, आपके चक्रास को बुरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। ओ माय गॉड, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। यहाँ पे कोई आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट को तंत्र मंत्र करके तोड़ देना चाहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट ही टूट जाए। आप एक दूसरे से, आपका रीयूनियन का टाइम आ रहा है। अगर आप सेपरेशन में हो और ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप, तो यहाँ पे आपका रीयूनियन होने का टाइम आ रहा, और कोई बहुत हैवी स्पेल आपके ऊपर कर रहा है, और ये रीयूनियन कोई होने नहीं देना चाहता। को आपके चक्रास पे वार किए जा रहे बहुत जबरदस्त। तो यहां पे ये सारी चीजें जो भी कर रहा है ना, उसके जीवन में क्या चल रहा है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये जितने भी स्पेल्स नेगेटिविटी थी, ये पर्दे के पीछे हिडन चल रही है। जब अभी तो बैकफायर नहीं हुई, अभी तो इनका कार्यक्रम ही चल रहा है भाई आपके पीछे, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये कोई बहुत नजदीकी, बहुत करीबी आपके हो सकते हैं। ये सारे स्पेल्स 100 टाइम्स 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के उधर ही जाए जहां से आए थे। तो फ्रेंड्स, ये कोई बहुत नजदीकी है, ये कोई फैमिली से रिलेटेड लोग हो सकते हैं, क्योंकि पूरी पीछे ना पूरी फैमिली है। कोई आपके फैमिली से रिलेटेड ये लोग हो सकते हैं, आपके बहुत करीबी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे डेथ की एनर्जी आ रही है, और यहाँ पे शायद आपकी ऐसी ही स्थिति ये लोग करना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने बहुत स्पेल किया। 3 तलवारें आपके ऊपर लटके, भय डर का एक माहौल बना रखा है इन्होंने। ओवर थिंकिंग, मेंटल जेल, जो मैंने बोला था आपको, अपने ही मेंटल जेल में ट्रैप करने की, एक चीज नहीं बोले मल्टीपल चीजें यहाँ पे की गई हैं। और बीमार रहना, ब्लड से रिलेटेड, यहाँ पे ब्लड फैला हुआ आप देख सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको ये देना चाहते हैं, ताकि आप देखिए, चाहे आप ऐसे चले जाओ इस दुनिया से, चाहे ऐसे चले जाओ, चाहे ऐसे चले जाओ, 3 तरीके से आपको ऊपर पहुंचाने की यहाँ पे पूरी कोशिश है। एक तो कोई सडन एक्सीडेंट, दूसरा कोई ऐसे खाई में गिरो आप, या ऐसा सडन कुछ हो आपके साथ कि आप खत्म हो जाओ, या तो फिर कोई यहाँ पे आपको डिजीज ऐसी कि आप ईश्वर से दिन रात अपनी मौत खुद ही मांगो। मैंने कहा ना, ये दोष अपने ऊपर नहीं लेंगे, कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें ऐसा लगे कि आप ही नहीं चाहते थे जिंदा रहना। तो यहाँ पे देखिए, आपको कुछ ऐसे पेन हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग पेन, जो पेन आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और ये मेडिकल इशू नहीं है आपको, ये यहाँ पे तंत्र मंत्र का आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है, इविल स्पेल्स का, जिसके कारण ये दर्द आपसे बर्दाश्त ना हो और आप खुद ईश्वर से अपनी मौत मांगो, ताकि आपके मैनिफेस्टेशन, इनको पता है आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस हो, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत जबरदस्त है। तो जब आप अपनी ही मौत को मैनिफेस्ट कर लोगे, फिर इनका काम आसान हो जाएगा। ये ऐसे लोग हैं, ये बहुत आपके करीबी लोग हैं, आपको यहाँ पे बहुत सतर्क रहना है, बी अलर्ट, कि बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग से सारी चीजें आपके लाइफ में की जा रही हैं। और मैंने ये पूछा था कौन है, तो ये बहुत करीबी है, आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, कजन, या फिर फैमिली से फैमिली के आसपास के लोग हो सकते हैं जो ये आपके साथ कर रहे हैं, कोई अपना बहुत करीबी। तो निकल के आए ये लोग हैं। और अब यहाँ पे ये भी निकल के आए कि ये क्यों पर्दे के पीछे ईश्वर प्लानिंग प्लॉटिंग करे, क्योंकि इन्होंने बहुत प्लानिंग से सारी चीजें रची हैं। ये चीजें इन्होंने मैनिफेस्ट करके आपके ऊपर ये स्पेल डाला है, ये बैकफायर इनके ऊपर होने वाला है। ईश्वर यहाँ पे अगर मौजूद ना हो तो शायद आपकी यही स्थिति हो जो इन्होंने किया है। लेकिन यहाँ पे ईश्वर का मैदान में आने का मतलब ही है कि पर्दे के पीछे तैयारी तेज है। जितना प्लानिंग प्लॉटिंग इन्होंने किया है, ईश्वर से ज्यादा तो नहीं कर सकते ना। जो झटका देगा, सब कुछ हिला देगा, एक ऐसा झटका इनके जीवन में आने वाला है जो सब कुछ हिला के रखेगा, एक बिग एंडिंग इनके जीवन में होती हुई। तो यानी कि ये जो आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर वही चीजें इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
तब जाके यहाँ पे खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी, वरना इन्होंने पूरी तरीके से खुशियाँ क्या होंगी ये तो आपको पता भी नहीं चल सकता। तो यहाँ पे ईश्वर वही इंतजाम कर रहे हैं कि इनको किस तरीके से, तो ईश्वर के लिए बहुत आसान हो गया है ये इनके लिए करना, उन्हें सोचना भी नहीं है जरा भी, क्योंकि जो प्लानिंग प्लॉटिंग इन्होंने की थी वही ईश्वर ने पलट दी है इनके जीवन में। और पलटते ही इनके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप यहाँ पे अपनी कोई विश मांग सकते हैं कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के, ताकि और यूनिवर्स को आप यहाँ पे ग्रेटिट्यूड शो कर दें। तो जैसे इन्होंने आपकी ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ईश्वर आप जो ऊपर से सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, जैसे इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की है। सबसे पहला डिवाइन इनके काम में, इनके जीवन में, इनके रिलेशन को तोड़ने वाले हैं। इनके रिलेशन को तोड़ने के बाद ये सारे स्पेल्स इनके ऊपर कि, क्योंकि इसमें ना अगर ये कोई मेल फीमेल है तो इसमें फीमेल इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई मेल इन्वॉल्व है। इसीलिए इनसे, इनके मैरिड लाइफ से फीमेल को अलग सबसे पहले डिवाइन करने वाले, ताकि वो निर्दोष है, उनके ऊपर कोई इस चीज का प्रभाव ना जाए, क्योंकि ईश्वर के कार्य ऐसे ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक मेल एक फीमेल भी मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे फीमेल को इनसे अलग किया जा रहा है। जैसे इन्होंने एक डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन को अलग करने की, इनके सोल कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने की कोशिश की है, डिवाइन सेम वही स्ट्रेटजी अपना रहे। इनके फीमेल फेमिनाइन से, फेमिनाइन तो नहीं कहेंगे, इनके हाँ फेमिनाइन से इन्हें अलग किया जाएगा। अलग करने के बाद इनके ऊपर ये सारे बम फूटने वाले हैं। अगर मैं बोलूं तो एक ऐसा जबरदस्त झटका आने वाला है कि सब कुछ हिला देगा और बिग एंडिंग। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेलों की, मुझे मेल लोगों ने किया है ये चीजें, फीमेल इसमें शामिल नहीं है, इसलिए डिवाइन यहाँ पे फीमेल को अलग करने वाले हैं। और यहाँ पे मुझे देख रहे 4 लोग कम से कम, इन चारों की एकदम बिग एंडिंग मुझे दिख रही है, खत्म, झटके से कुछ हो सकता है। यहाँ पे बहुत मुझे अच्छी एनर्जी नहीं फील हो रही, मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहती। 4 के चारों को सजा यहाँ पे ईश्वर के द्वारा मिलने वाली है और इन्हीं की स्ट्रेटजी से मिलेगी। ऐसा इनको कुछ होगा कि लोग यही बोलेंगे इन्होंने खुद से ही कुछ गलत कर लिया, इनके साथ किसी ने गलत नहीं किया। जो प्लान इन्होंने आपके लिए किया था वही प्लान इनके जीवन में पलटने वाला है। यहाँ पे 4 लोगों को एकजुट में लाके और उनके मानसिकता को बदलना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। इसलिए यहाँ पे ईश्वर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था वही इनके साथ हुआ। लेकिन ये लोग प्लानिंग प्लॉटिंग से इंसान का किया था आपके ऊपर, लेकिन इनके साथ ईश्वर करने वाले हैं। बचने का कोई चांस नहीं भाई। 4 लोगों की बहुत कुछ बुरा होने वाला है इकट्ठे, जो मैं बोल रही हूं। चारों के जीवन में ऐसे डेथ बेड मुझे दिख रही है, डेथ बेड पे जाने वाले हैं। कोई कोमा में जाएगा, कोई वहीं पे खत्म, कुछ ऐसा एक्सीडेंट मुझे दिख रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, जो मुझे दिख रहा है ना, यहाँ पे पूरा ब्लड ब्लड बिखरा हुआ, आप खुद कार्ड्स को देख सकते हैं। कुछ ऐसा सडन होने वाला है ना कि ईश्वर एक ही तीर से इन चारों का शिकार करने वाले हैं। अगर मैं एग्जैक्ट बोलूं तो यही एनर्जी मुझे फील हो रही है। चलिए यहाँ पे नंबर्स देख लेते हैं। काफी हैवी रीडिंग आ गई है। आज भोले यहाँ पे शिवरात्रि का माहौल भी है। हो सकता है किसी के अति का अंत यहाँ पे ईश्वर करते हुए नजर आ रहे हैं। बिग एंडिंग मुझे दिख रही है। 2 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर अगेन, 2 नंबर, यहाँ पे 42, बहुत जबरदस्त एनर्जी निकल के आ रही। किसी की एज हो सकती है 42। तो यहाँ पे 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर भी है, बराबर पे ही आया है। तो आप दोनों को गूगल करके देख लीजिएगा, 444 और 222 क्यों दिख रही है। दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और गूगल में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं मंथ कौन सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। 8th मंथ, 2nd मंथ, 4th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे एज 42 तो मैंने पहले ही आपको बताया है। किसी की एकदम से एज ऐसी निकल के आ रही है। 42, 43, 45, 49, 51, 50, 56 यहाँ पे एज है
और यहाँ पे एज है 28 भी किसी की एज निकल के आ रही है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे कि बर्थडे डेट, यहाँ पे किसी भी मंथ का 2, 12, 4, 14, 8, 18 एंड यहाँ पे 8, 18, 4, 14 भी, यहाँ पे 4, 14, 24 भी किसी की एज सॉरी बर्थडे डेट किसी भी मंथ का हो सकता है। नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, उससे पहले हम एक एंजल्स की गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। वैसे तो ईश्वर का बहुत बड़ा आपके ऊपर एक कल्याणकारी हाथ है। ईश्वर बहुत ही आपकी इस समय रक्षा कर रहे हैं। एक्चुअल में कुछ ऐसे लोगों से जो बहुत ही डेंजरस हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पे ईश्वर को, जिन्हें भी आप मानते हैं, उन्हें ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रक्षा करें मेरे व्यूअर्स की, मेरे कलेक्टिव्स की, सबकी रक्षा करें। हर हर महादेव। डोंट स्टॉप। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, आपको कुछ भी सब आपको ना कुछ भी अच्छा कार्य, नेक कार्य या आपको स्टॉप नहीं करना। आप जैसे गो विद द फ्लो चल रहे हैं, वो आपको स्टॉप नहीं करना है। अपनी मर्जी से कुछ करना ही नहीं। अगर आपको कुछ रेड फ्लैग्स भी दिख रहे हैं तो आपको कुछ भी रोकने की कोशिश नहीं करनी है। कुछ खतरे भी दिख रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको करना है डिवाइन पे सरेंडर, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों जो ये लोग हैं ना, आपके दुश्मन है। अगर आपको कुछ रेड फ्लैग्स भी नजर आ रहे हैं तो आप इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बहुत स्ट्रांग लोग हैं। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले ईश्वर की एनर्जी आई है। डिवाइन ने आपके लिए स्टैंड लिया है। तो डोंट स्टॉप। आप जैसे चल रहे, जो चल रहे, गो विद द फ्लो, जैसे जा रहे हैं वैसे आपको चलते रहना है। किसी के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको डिवाइन पे सरेंडर करना है। ठीक है, वो सब कुछ देख लेंगे। जो नेक कार्य जैसे जो कर रहे हैं आप अपनी जिंदगी में, क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस है। अगर आप योगा मेडिटेशन करते हैं, यूनिवर्स में आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रही है, यूनिवर्स को बहुत अच्छी वाइब्रेशन आप सेंड कर रहे हैं, तो आपको वही करते रहना है। कितने भी आपको खतरे दिखे, आपको अपना ही काम करते रहना है, उसको स्टॉप नहीं करना है। बिग हैप्पी चेंजेस। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि पर्दे के पीछे तैयारी तेज है। जो झटका आने वाला है वो सब कुछ हिला के रख देगा। एक बिग एंडिंग, इन लोगों की बिग एंडिंग, और आपके जीवन में बिग हैप्पी चेंजेस। ये ईश्वर का न्याय है आपके लिए। ये ईश्वर ने प्लानिंग बनाई है, उसी प्लानिंग के ऊपर काम चल रहा है। इसीलिए आपको अपने तरफ से कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए अब थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले SRUKN HBKYSYT। यह है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।